बिल्कुल ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने पर कोर्ट पहुंच गया हिंदू पक्ष यानी वादी पक्ष। कहा है जहां पर शिवलिंग मिला उस जगह को तत्काल सील किया जाए, ये कोर्ट से आग्रह किया गया है। वाराणसी में ये सर्वे लगातार चल रहा है 3 दिन से और ये मामला पहुंचा है कोर्ट। शिवलिंग मिलने का हिंदू पक्ष पहुंचा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस जगह को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया जाए, साथ ही उस जगह पर किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी जाए। ये बड़ी खबर और ये कोर्ट का आदेश, बड़ा आदेश। बिल्कुल, जिस तरीके से गोपनीयता चल रही थी कि वहां क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन इससे इधर ये बड़ी खबर है राजेंद्र, जहां पर खुद कोर्ट का ये कहना है कि शिवलिंग वाली जगह पर तत्काल प्रभाव से उस जगह को सील किया जाए, वहां चहलकदमी ना हो, वहां किसी का आना जाना ना हो। और वाराणसी ज्ञानवापी परिसर से शिवलिंग मिलने का ये पूरा मामला। बिल्कुल, वापस आपको वाराणसी लिए चलते हैं सीधा। इस वक्त वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ वहां से कनेक्ट हैं और उनके पास चलते हैं। इस बड़ी खबर पर वो और जानकारी देंगे। वीरेश, देखिए, विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन की ओर से जी एक प्रस्तुत करवाई गई है कोर्ट में और प्रार्थना पत्र 78 ग में वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर कहा गया है। जो महत्वपूर्ण बात है, आज दिनांक 16 तारीख को यह निवेदन किया गया है कि शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रखा गया के दौरान जो इस कमीशन को पाया गया है, इस सर्वे के अंदर जो पाया गया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। जी हाँ, इस शिवलिंग जो पाया गया है मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो इस सर्वे के दौरान वो बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है और बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य होने की वजह से इसलिए उन्होंने निवेदन किया है सीआरपीएफ के कमांडेंट को और आदेशित किया जाए। उन्होंने निवेदन किया है कि आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दें। जी हाँ, जो शिवलिंग मिला है साक्ष्य के तौर पर, उसे उन्होंने कहा है कि उसे सील कर दिया जाए, शिवलिंग को सील कर दिया जाए, अन्यथा उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जिलाधिकारी वाराणसी को आदेशित किया जाए कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें, मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। मेरे द्वारा संपूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया गया है। जी हां, प्रार्थना पत्र 78 ग वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर कहा गया है कि आज दिनांक 16/5/2022 को शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर कमीशन द्वारा जो पाया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को न्यायालय ये आदेशित करे कि वह इसे सील कर दें। सीआरपीएफ कमांडेंट को इसलिए कहा गया है कि सीआरपीएफ कमांडेंट की यहाँ मौजूदगी थी और सीआरपीएफ के लोगों के निरीक्षण में ही और उनके ही कमांड में ये ज्ञानवापी मस्जिद रहती है। इसलिए जो जिलाधिकारी हैं और पुलिस कमिश्नर हैं, उनके अलावा सीआरपीएफ के कमांडेंट भी इस सर्वे के दौरान यहां मौजूद रहे हैं और साफ साफ ये भी कहा गया है कि मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। शिवलिंग से हस्तक्षेप हो सकता है, इसलिए उन्होंने आज पत्रावली जो दी है और यह है श्रीमती राखी सिंह और श्रीमती राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। और आज पत्रावली आज वादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन की ओर से प्रस्तुत करवाई गई प्रार्थना पत्र 78 ग वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि आज दिनांक 16/5/2022 को शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कमीशन द्वारा पाया गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है इस सर्वे के लिहाज से, इस पूरे मामले के लिहाज से, श्रृंगार गौरी के लिहाज से, ज्ञानवापी के लिहाज से। इसलिए इस सीआरपीएफ के कमांडेंट को यह आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दें, इसे अपने कब्जे में ले लें, जिलाधिकारी इसे कब्जे में अपने ले लें, पुलिस कमिश्नर इसे अपने कब्जे में ले लें। वाराणसी को यानी सीआरपीएफ के कमांडेंट को, जिलाधिकारी को, पुलिस कमिश्नर को आदेशित किया जाए कि यहां मुसलमानों को यानी मुसलमानों का प्रवेश वर्जित किया जाए, 20 मुसलमानों से ज्यादा नमाज अदा न करें, वजू पर तत्काल रोक लगाई जाए। राजेंद्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बिल्कुल एबीपी गंगा के दर्शकों को दिया जा रहा है। बिल्कुल वो आदेश कोर्ट का भी इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं जो आज ही की तारीख में सिविल
सिविल कोर्ट के सीनियर डिवीजन के जज द्वारा दिया गया है वो आदेश की कॉपी एक्सक्लूसिवली इस वक्त एबीपी गंगा के दर्शक देख पा रहे हैं। और आदेश में वीरेश ये बात भी कही गई है कि ये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मतलब इस प्रार्थना पत्र में जो भी प्रेयर्स की गई हैं कोर्ट से, जो मांग की गई है, जो प्रार्थना की गई है, वो सारी प्रेयर्स, वो सारी प्रार्थनाएं कोर्ट ने स्वीकार की हैं और उसे लागू करने के आदेश प्रशासन को, पुलिस को और सीआरपीएफ को दिए हैं। वीरेश, राजेंद्र, एक और महत्वपूर्ण खबर इसी से है और ये महत्वपूर्ण खबर ये है कि चीफ सेक्रेटरी से और साथ ही साथ डीजीपी से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जाए। हमारे साथ मोहम्मद मोइन हैं जो इस पूरे आदेश की कॉपी को पढ़ चुके हैं, जो विस्तार से इस बात को बताएंगे। देखिए, जो आदेश है 2 पन्ने का आदेश है। दूसरे पन्ने में जो लिखा हुआ है, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इसके पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन की जिम्मेदारी पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की है कि वो, और दूसरा ही बात ये लिखा हुआ है कि जो कोर्ट के लिपिक हैं उनको ये आदेश किया जाता है कि सभी संबंधित अधिकारियों को इस बारे में आदेश जो है वो निर्गत करवा दें। तो बड़ी खबर है कि जो हिस्सा है, जिस हिस्से से शिवलिंग जैसी चीज मिलने की बात कही गई है, दावा किया गया है, उसे सील करने का आदेश दिया गया है और कहा गया है कि मस्जिद में मुसलमानों का जो प्रवेश है वो प्रतिबंधित किया जाए, सिर्फ 20 की संख्या में लोगों को एंट्री दी जाए।